देखा होगा मूवी, आप कैसे कैसे आपने शक्ल भी नहीं देखी। हमारा घर मातम बन गया, 2 महीने बाद हमारे घर में शादी थी। मेरे बच्चे होता स्पोर्ट, ओ भाई उन लोगों को कोई समझाएगा। कराची में राशिद मिनाज रोड पर डंपर माफिया ने एक और हंसता बसता घर उजाड़ डाला। जिस घर में शहनाइयां बजने वाली थी और शादी के गाने गुनगुनाने का वक्त करीब आता जा रहा था, आज उस घर में सफ़े मातम बिछ गई। मैं बात कर रही हूँ 22 साला महानूर और 14 साला मोहम्मद रजा की। ये दोनों बहन भाई बाइक पर सवार थे कि डंपर माफिया की जद में आ गए। यकीनन ये वक्त कयामत से कम ना होगा कि एक जानिब जख्मी बाप तो दूसरी जानिब 2 लाशें। मैं इस वक्त उस घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ ये अफसोसनाक और बदकिस्मत वाक़या पेश आया है। अंदर चल के लवाहिकीन से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। मेरे साथ इस वक्त महानूर और मोहम्मद रजा की नानी मौजूद हैं। यकीनन ये वक्त बहुत अफसोसनाक है, ये वक्त बहुत मुश्किल है, ये हादसा इंतहाई बदकिस्मत है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अगर आप खुद से कुछ बताना चाहें, क्योंकि सवाल करने के लिए तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। देखें, अब बच्चे मरे, हमारे बच्चों की कोई कीमत है ये बताओ। टैंकर वाले तो लेके बैठ गए, हमारे यहाँ में तो कोई ये भी नहीं, सर पे हाथ रखने वाला भी नहीं आया। जो 2 बच्चे हमारे जवान दे के बैठे। हमारी अपील है उनसे, वजीर आला से, हमारे है ना वहाँ तक गवर्नर सिंह से, हमारे है ना बस हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। अब वो टैंकर वाला, मेरा जमात देखा अभी, वो 70 साल का है, वो बोले 70 साल का वो बच्चा है, अभी कहाँ से 70 साल का हो गया वो। बस ये हम ये चाहते हैं हुकूमत से, हमें भी ये है हमें इंसाफ, हमारे वज़ीर आला से कि हमें इंसाफ दिया जाए। वो कातिल है जो टैंकर वाले ने हमारे 2 बच्चे कुचले, वो चाहे कुछ भी हो, हमारे देखो पूरा चेंज करा है उसको। सब शादी वाली थी, अभी तारीख देने वाली थी उसकी सास, मगर हम क्या करें, हमारे तो बच्चे ले लिए, हम क्या करें बताएं, खुद बताएं आप हैं। जैसे कि आपने देखा कि अहले खाना के जाने से इंतहाई गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। मेरे साथ नानी के साथ खाला भी मौजूद हैं, महानूर और रजा की। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ड्राइवर के खिलाफ किसी केस को आगे बढ़ाने का कोई इरादा रखती हैं कि नहीं। डंपर से ही मरा है ना, तो अभी तो हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। बस सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए, गवर्नर सिंह से, हुकूमत से हमें सिर्फ इंसाफ दिला दें, हमारे 2 बच्चे ला दें, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस इसकी भरपाई करें आप। बेटा मेरी नमाज़ी ऐसी है ना, टीवी देखा गई, किसी ने देखा, मैंने देखा होगा मूवी, आप कैसे कैसे आपने शक्ल भी नहीं देखी। टैंकर माफिया को बंद कराया जाए, उनका अलग रोड बनाया जाए। ये क्या सबके घर उजाड़ रहे हैं वो। हमारे घर की 4 बच्चे गए इसी डंपर से। मेरे भी एक बच्चा पोता मर गया, एक पोती मर गई है, अभी फिर 2 बच्चे अभी एक साथ मारे। ये तो इंसाफ देते और ये तो वीडियो बनाते, कैमरा खोल के। ये नहीं कहते तुम नहीं चलाओ, 70 स्पीड में था वो, जो चला रहा था, जो बच्चे कुचले उसने नशे में चला। जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से लवाहिकीन गमो गुस्से का शिकार हैं और किस तरीके से इस वाक़े को बयान कर रहे हैं। इनका कहना है कि डंपर माफिया के खिलाफ एक्शन लिया जाए। 3 दिन हो गए, आज तक इंसाफ की कोई बात नहीं चल रही। वीडियो पे सिर्फ यही वीडियो चल रही है कि उनको बच्चे को कुचल दिया गया है। हमारा 2020 के अंदर एक बच्चा अदील, जो कि मेरे भाई का सगा बेटा था, वो कुचला गया। फिर अरीना मेरे चाचा की बेटी को कुचला गया 2019 के अंदर। मेरा मतलब है 4 दफा हमारे घर में ये मौजूद वाक़े हो गए। अवाम की तादाद देखो कितनी है, क्यों कि हमारे खानदान में ही ये सब क्यों हो रहा है। कहने का हक क्या सिर्फ उन्हीं को ये, हमें नहीं है। हमारे मासूम बच्चे गए कैसे रहे, हमारे घर में शादी थी, वीरान कर दिया हमारा घर। दिल दिहाड़े चलाए, नशा करके चलाए, आंखें बंद करके चलाए। उनके रोड खुदा का वास्ता है वजीर आला से कि उनके रोड अलग कर दे।
इंसाफ नहीं मिला तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बच्ची की अगले महीने शादी थी और हमारे भाई का पूरा इलाज किया जाए, क्योंकि उसके हाथ पे और जो दिमाग पे उसके बहुत ज्यादा जहनी टॉर्चर हुआ है और चोटें लगी हैं, उसको सही किया जाए और अस्पताल में जो खर्चा मुआवजा आएगा वो सब हुक्मरान किया जाए। लेकिन उसकी ममता को ठंडी नहीं कर सकती हुकूमत, क्योंकि वो वापस नहीं आएंगे बच्चे। वो की मदद कर रही है, जिनके मरे उनकी मदद नहीं कर रही, जिनके ट्रक चले उनकी मदद कर रही है। क्यों? क्योंकि वो नोट वाले हैं, हम गरीब हैं, हमारा बच्चा गया हमको कोई नहीं देखेगा। एक भी आया वजीर आया, कोई भी यहाँ पर सर्वे करने आया, हमारे दिल पे क्या बीती, किसी ने नहीं आए, कोई नहीं आया। उनको इंसाफ दिला रहे, उनके ट्रक बनवा रहे कि और के बच्चे भी ढूंढे, वो उनके बच्चे भी ढूंढे। क्यों? क्यों? हमारी औलाद नहीं थी, हमारा घर मातम बन गया, 2 महीने बाद हमारे घर में शादी थी, हमारी तैयारियां शुरू थी। नहीं नहीं, आपने रोड अलग कर लिए क्योंकि वो खुद के पैसों की थी वो गाड़ियां हैं। हमारे हम चलाते थे, चलने के लिए रखा हुआ है आवाम को, सारे आम को चलते रहो, कोई कुछ नहीं कह सकता। आंखें बंद करके पड़े हुए सारे वज़ीरान, खुदा का वास्ते होश के नाखून ले लो, होश के नाखून। जैसे कि आपने देखा कि लवाहिकीन का कहना है कि अब तक कोई हुकूमत के जानिब से यहाँ नहीं आया और किसी किस्म का कोई ताउन नहीं किया गया। उन्होंने यही मुतालबा किया है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए और अंदर चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ जख्मी वालिद भी हैं, उनसे बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है महानूर और रज़ा के वालिद, जो इंतहाई जख्मी हालत में हैं और मेरे पास बिल्कुल अल्फाज नहीं है किन अल्फाज के तहत मैं उनसे सवाल करूँ। जाहिर है उनकी ज़िंदगी उजड़ गई है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और वो हुकूमत से क्या मुतालबा कर रहे हैं। सर ये बताएं कि किस तरीके से वाक़या पेश आया। आप बाइक पर थे, महानूर भी आपके साथ थी, रज़ा भी था। मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ बैठे थे। मैं आ रहा था अपने ससुराल से दावत में से, लकी वन के पास से मैं गुजरा। वहाँ से पीछे से बहुत जोर से तेज जो है डंपर ट्रक आ रहा है, उसने मेरे को पीछे से जो है टक्कर मारी है। मेरी गाड़ी पूरी डिसबैलेंस हो गई। मेरी बेटी ने मुझसे पूरा पापा जो मेरे पीछ में बैठा हुआ था, उसने टक्कर मारने वाले को बोला, ओ भाई मैं अपनी गाड़ी संभाल रहा था, मैंने इतनी देर में देखा मेरे बच्चे पीछे नहीं, मैं अपने आप को संभाल रहा, मैं भी जाके गिरा, मुझे होश नहीं है। इसके बाद कुछ लोग आए, उन्होंने इस बच्चों को उठाया, इनको उठाया, मेरे पास आए, मुझे कुछ होश आया। मैंने पूछा मेरे बच्चे मेरे साथ बैठे थे, अबे भाई वो कहाँ है, मुझे बताओ मेरे बच्चे कहाँ। लेके गए बच्चों के बाद मेरे बच्चे ऑन द स्पॉट। ओ भाई उन लोगों को कोई समझाएगा। जैसे कि आपने देखा कि उनके वालिद इंतहाई ज़ख्मी हालत में है और बहुत मुश्किल से उनसे बात की जा रही है और उनके जानिब से जिस तरीके से इस दर्दनाक कहानी को बयान किया जा रहा है ये तो आपने सुना। मेरे साथ यहाँ अगर अपने कैमरामैन को मैं बोलूँ कि वो मेरे साथ आएँ और यहाँ महानूर के जहेज़ का सामान दिखाएं, क्योंकि महानूर की शादी अनकरीब थी। जैसे कि मैंने इब्तिदा में आपको बताया कि महानूर की शादी जो है वो अनकरीब थी और तारीख उसकी तय होने वाली थी। ये उसके 2 संदूकों में उसकी शादी का जहेज़ जमा है। ये आप देख सकते हैं कि डिनर सेट्स मौजूद हैं और ताले लगे हुए हैं इसमें। हर घर में जिस तरीके से शादियों की तैयारियां होती हैं इसी तरह इस घर में भी शादी की तैयारियां चल रही थीं और बहुत अफसोसनाक वाक़या, बदकिस्मत वाक़या जो है वो इस घर में पेश आया है। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से मुज़म्मती बयान जारी किए गए हैं और दूसरी जानिब तहकीकाती टीम भी तश्कील दी गई है, लेकिन ये सब एक जगह। असल बात यह है कि कराची में डंपर माफिया का राज कब खत्म होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन ने एक वार्निंग जारी की गई है उनकी जानिब से और ये कहा गया है कि 25 अगस्त के बाद सड़कों पर सिर्फ वही डंपर नजर आएंगे जिनमें कैमरास और ट्रैकर्स होंगे। लेकिन देखना यह है कि क्या इस अमल से डंपर माफिया का राज रुक सकेगा,
क्या डंपर माफिया के जाने से ये कीमती जाने जाया होने का सिलसिला रुक सकेगा या नहीं? मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।